everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another amazing video. Well, I know ये month तो start होके काफ़ी दिन हो चुके हैं and मैं इतना consistent नहीं हूँ, but because of some personal stuff मैं इतना ज़्यादा regular videos नहीं upload कर पा रही थी, but मैं कोशिश करूँगी मैं थोड़ा और consistent हो पाऊँ. But yeah, आज का video होने वाला है एक साड़ी haul. नया month था तो I thought एक साड़ी haul करना तो बनता ही है. ऊपर से wedding season भी start हो चुका है and you know अभी कुछ टाइम में freshers, farewell ये सब का भी season आ ही गया है. तो आई थिंक साड़ीज़ इज़ समथिंग जो कि हर किसी को चाहिए ही होगी, तो उसी हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा प्रिटी फेस्टिव वेयर साड़ीज़ लिए हैं. और सो काफ़ी डिमांड के बाद में मैंने फाइनली आज के वीडियो के अंदर 2 रेडी टू वेयर साड़ीज़ भी ऐड किए हैं, बिकॉज़ मेरे हर वीडियो के ऊपर यही कमेंट आता है दैट प्लीज़ ब्रिंग रेडी टू वेयर साड़ी. ऑफ कोर्स उसका भी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी आपको लेना चाहिए या नहीं. बट या इफ यू गाइस वांट टू नो व्हाट ऑल आई गॉट टुडे देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग. एंड नाउ लेट्स बिगिन विद दिस साड़ी राइट ओवर हियर जो कि मैंने पहना हुआ है इन द स्टनिंग कलर ब्लैक. आई मीन आई डोंट थिंक सो कोई भी लड़की होगी बाहर जिसको ब्लैक साड़ी नहीं पसंद होती है. लाइक आई थिंक कॉलेज टाइम पे तो स्पेशली ऐसा होता है दैट फेयरवेल के लिए फ्रेशर्स के लिए एवरी गर्ल वांट्स टू वेयर अ ब्यूटीफुल सेक्सी ब्लैक साड़ी. अब इसको अच्छे से चोकर के साथ में हेवी इयररिंग के साथ पहनोगे तो आप ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर सकते हो. अदरवाइज आप बहुत सिंपली स्टाइल करके कॉलेज में पहन सकते हो. मैंने वाली साड़ी को लिया है फ्रॉम दिस ब्रांड साड़ी मॉल. यू गाइस नो हाउ मच आई लव दिस ब्रांड. बहुत स्टनिंग इनका कलेक्शन है साड़ीज का एंड ये ना आई थिंक उनके लेटेस्ट कलेक्शन में से है. इसके ऊपर कोई रिव्यू भी नहीं था बट ऑफकोर्स मैं हूँ ना रिव्यू के लिए. तो या दिस इज हाउ द साड़ी लुक्स लाइक. इसका पल्लू वाला पार्ट ऐसे है, स्कैलप डिटेलिंग के साथ में आ जाएगा एंड पूरे के ऊपर ना आपको ऐसे जरी एंड सीक्वेंस के साथ में वर्क मिलने वाला है. ऐसी वर्टिकल लाइंस भी बनी हुई है. पूरे पल्लू के ऊपर आपको इतना ही हेवी वर्क मिलने वाला है. कभी कभी क्या होता है ना बहुत ही चीप वाले सीक्वेंस लगे हुए होते हैं, बहुत खराब दिखता है वो सामने से, चुपता भी है स्किन के ऊपर, बट ऐसा इसमें नहीं है. एंड इसका फैब्रिक जो है ना वो है पॉली शिफॉन. तो इट इज एक्चुअली वेरी सॉफ्ट. एट द सेम टाइम ड्रेपिंग भी इसका काफी ज्यादा आसान था. बिल्कुल भी ना पूफी साड़ी नहीं थी. स्पेशली आपने इसको शेप पैर के साथ में पहना जैसे कि मैंने पहना हुआ है तो और भी ज़्यादा अच्छा इसका फिटेड लुक निकल के आता है. जो ब्लाउज भी है आपको एग्जैक्टली ऐसे ही पैटर्न के साथ में ब्लाउज मिल जाएगा. ये वाला ब्लाउज जो है ना मैंने आई थिंक लिया है सोच ब्रांड से जो कि मिंत्रा पे से ही है. आप देख सकते हो क्या मस्त कॉम्बिनेशन बना है ना. लाइक देख के लग भी नहीं रहा कि ये इस साड़ी के साथ का ब्लाउज नहीं है. तो या आई तो जस्ट लव दिस इंटायर नाउ आपका वेट मैं खत्म करती हूँ और मैं दिखा देती हूँ आज की फर्स्ट ये रेडी टू वेयर साड़ी विच आई एम टेलिंग यू आई लव. बहुत से लोगों के इतने कमेंट आते हैं, इतनी जिद होती है कि प्लीज रेडी टू वेयर साड़ी करो. तो मैंने ले ली कि चलो मैं दिखा ही देती हूँ इस बार, ये बता दूंगी अच्छी नहीं आती है. बट आई एम रॉन्ग. ये वाली ब्रांड मैंने पहली बार ट्राई की है. आई थिंक दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड रचना. मुझे पता भी नहीं था कोई ब्रांड है मिंत्रा के ऊपर. एंड यू गाइस द साड़ी इज सो गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर इज सो सॉफ्ट, एकदम बेबी पिंक कलर के अंदर ये है. फैब्रिक जो है इसका वो है टिश्यू. इट इज सुपर सॉफ्ट. लाइक मैं जितना बोलूँ उतना कम है. मैं ऑलरेडी ना मिंत्रा से रेडी टू वेयर साड़ी 2-3 बार ट्राई कर चुकी हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस कभी भी उतना अच्छा नहीं रहा. प्लीट्स हमेशा बहुत ही रफली स्टिच करी हुई होती थी, या तो साड़ी बहुत लंबी हो जाती थी प्लीट्स के साइड से या फिर बहुत छोटी हो जाती थी. बट ये साड़ी भाई एकदम ज्यादा परफेक्ट है. जो बेल्ट वाला पार्ट भी है ना इट इज लाइक क्वाइट लॉन्ग. तो अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पहनते हो आपको तभी भी आ जाएगी ये साड़ी. अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज पहनते हो तभी भी आपको ये साड़ी आ जाएगी. मुझे लेस और डिटेलिंग है ना ये भी मुझे बहुत डिफरेंट लगा. लाइक बहुत ही मॉडर्न लुक आ रहा है इसकी वजह से. ये जो है ना ये एक्चुअली में रियल मिरर्स है बट बहुत ही अच्छे से स्टिक है. एक भी मिरर निकला नहीं, स्किन के ऊपर चुभ भी नहीं रहा था. ये ना इसका पल्लू वाला पार्ट है. तो आई थिंक दिस साड़ी इज परफेक्ट फॉर द गर्ल्स आउट देयर जिनको अपने स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए फ्रेशर्स के लिए या फेयरवेल के लिए या कोई कॉलेज में फेस्ट वगैरह होता है ना उसके लिए कोई साड़ी चाहिए. बहुत ही सटल, बहुत ही ईजी टू वेयर. साड़ी रिप करना नहीं आता है अपनी सिटी से आप कहीं बाहर रहते हो कॉलेज वगैरह के लिए एंड आपके पास में कोई नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता है हेल्प करने के लिए. तो ये साड़ी आप लिटरली अकेले भी ड्रेप कर पाओगे. ये वाली साड़ी के साथ में ना मैंने जो ब्लाउज वेयर किया था आई थिंक ये भी मैंने सोच से ही लिया. एकदम ज्यादा ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है रेशम थ्रेड के साथ में, वी नेकलाइन के साथ में ही आ जाएगा. पैडेड ब्लाउज भी है, मैंने इसको स्मॉल साइज में ही लिया था. द फिट द लुक इज स्टनिंग. ऊपर से कलर भी जो है ना एकदम ज्यादा बढ़िया मैच कर रहा है. तो आप ये कंसिडर कर सकते हो. अदरवाइज इस साड़ी के साथ आपको प्लेन ब्लाउज ही मिलेगा तो ऑफकोर्स आप वो भी स्टिच करवा सकते हो अपने हिसाब से. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज गोना बी अनदर ब्यूटीफुल साड़ी which is again a bit traditional and also can be worn by a girl out there for college fest and all. आप इसका कलर देखो क्या स्टनिंग मरून कलर के अंदर है. एंड जनरली इस टाइप के कलर के अंदर जो साड़ीज आती है ना उनका लुक बहुत ट्रेडिशनल ही निकल के आता है. बट ये साड़ी के ऊपर जो डिटेलिंग वगैरह है ना उसकी वजह से इसका लुक बहुत ज्यादा मॉडर्न भी लगा मुझे. बिकॉज इसमें ना कोई बॉर्डर है ही नहीं. जनरली हैवी बॉर्डर होता है ना तो उसकी वजह से लुक ट्रेडिशनल आने लगता है. बट इसमें पूरा वर्क जो है ना ये साड़ी के ऊपर ही है. ये सिर्फ फ्लोरल
एम्ब्रॉयडरी के साथ में सीक्वेंस के साथ में वर्क है। सीक्वेंस का जो कलर भी है ना वो भी मरून है ना, उसका ब्लिंक तो देख ही सकते हो यार, इतना ज़्यादा प्यारा है। इसका जो फैब्रिक है ना वो है जॉर्जेट, बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट है। एंड ऑफ कोर्स मैंने इसको ना शेप पैर के साथ ही पहना था, तो उसका शेप लिटरली पहनने के बाद इतना प्यारा है। बिकॉज ऑफ कोर्स जॉर्जेट की साड़ी होती है, शिफॉन की साड़ीज होती है ना, उनका फिट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बिल्कुल भी पूफी नहीं होती है वो साड़ी। पूरी साड़ी के ऊपर आपको ऊपर से लेके नीचे तक एग्जैक्टली ये ही वर्क मिलने वाला है। बिकॉज साड़ी के ऊपर मरून कलर के ही सीक्वेंस लगे हुए हैं, उसका जो ब्लिंक आ रहा है ना वो बिल्कुल भी ज्यादा ऐसे चमकी चमकी सा नहीं लगता है। तो आप इसको डे टाइम के लिए भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, नाइट टाइम के लिए तो भाई दिस इज गोना लुक अमेजिंग है। इसका जो ब्लाउज आपको थोड़ा प्लेन ऐसे मरून कलर का ही ब्लाउज मिलेगा। मैंने इसके साथ में जो ब्लाउज स्टाइल किया था वो मैंने ऑफकोर्स मिंत्रा से ही लिया है। अगेन एग्जैक्टली सब प्लेन मरून कलर का ही ब्लाउज है। एंड पीछे से ना बहुत ही सेक्सी है ये ब्लाउज। देखो जैसे कुछ ट्राइंगल के अंदर कुछ शेप बना हुआ है। तो या अगर आपको ये ब्लाउज चाहिए, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो व्हाट आई हैव इज गोना बी फ्रॉम अनूक अनदर अमेजिंग साड़ी। आई थिंक ये आज का जो कलेक्शन है ना मोस्टली सब कुछ वैसा ही बन रहा है, जो कि कुछ भी ना हद से ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल एज वुमेन ही पहन सकती हैं। दीज ऑल साड़ीज आर परफेक्ट फॉर ऑल एज कैटेगरी। तो आप देख ही सकते हो कलर कॉम्बिनेशन कितना स्टनिंग है ना। इसका पिंक एंड ऐसे कुछ लेवेंडर कलर का कुछ कलर कॉम्बिनेशन है इसका। साड़ी का जो कलर का जो वाइब आया ना, अगर आपको याद हो जब रॉकी रानी रिलीज हुई थी, आलिया भट्ट की साड़ी उस टाइम पे वायरल हुई थी, बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट कलर्स के अंदर थी एंड दो साड़ीज जस्ट लुक्ड अमेजिंग। इस साड़ी को पहनते ना मुझे वैसा ही लगा। ऑफकोर्स वो एकदम प्लेन साड़ी थी शिफॉन की। ये जो है ये थोड़ी हैवी वर्क के साथ में आएगी, तो एकदम ज्यादा पार्टी वेयर साड़ी बन जाएगी ये वाली। पल्लू के ऊपर बीड्स के साथ में कटदाना वर्क है, सीक्वेंस वर्क तो है ही, बट यहाँ पे देखो ये वाइट वाइट बीड्स भी लगे हुए हैं। एंड दिस होल थिंग इज एक्चुअली प्रॉपरली थ्रेड के साथ में सिक्योर्ड, कुछ भी ना चिपका के नहीं रखा है। दैट इज वाई आई लव दिस साड़ी इवन मोर। ना ही आपकी स्किन के ऊपर चुभने वाला है, आप कितना भी रफली इसको पहनो बिल्कुल भी ना निकलने भी नहीं वाला है। बीच में आप देख सकते हो ऐसे ही बूटा वर्क भी है इसके अंदर। डेफिनेटली साड़ी के अंदर वेट तो है ही, बिकॉज आप देख सकते हो ना पूरा ये हैवी बीट्स के साथ में इसके ऊपर वर्क है। और ऑफकोर्स ये पूरी साड़ी के ऊपर है, पल्लू के ऊपर बीच में बूटा वर्क है, वहां पे भी जहाँ प्लीट्स बनेंगी वहां पे भी है। तो साड़ी में वेट है, नॉट टू मच बट डेफिनेटली थोड़ा वेट तो है। बाय द वे जो साड़ी का फैब्रिक है ना वो है पॉली शिफॉन। अगेन इट वाज वेरी वेरी सॉफ्ट। जो ब्लाउज है ना वो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगा। ऐसा सा कुछ आपको ना सैटिन का ब्लाउज मिल जाएगा। ये इस साड़ी के साथ में कहाँ ही मैच कर रहा है, मुझे तो नहीं लगा कि ये अच्छा लगने वाला है इस साड़ी के साथ। मैंने इस साड़ी को स्टाइल किया था ये पिंक कलर के ब्लाउज के साथ। मैंने इसको स्मॉल साइज में लिया था, थोड़ा सा मुझे लूज हो रहा था तो मुझे पिन्स वगैरह लगा के कैसे मैनेज करना पड़ा, बट द ओवरऑल लुक वाज रियली गुड। तो आई थिंक इस साड़ी के साथ में ना आप ये ब्लाउज भी कंसिडर कर सकते हो, ये ज्यादा बढ़िया मैच कर रहा है इंस्टेड ऑफ दिस इज समथिंग दैट आई थिंक एवरीवन इज गोना लाइक। द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज गोना बी दिस ब्यूटीफुल साड़ी फ्रॉम कॉसिकी। मुझे काफी दिन हो चुके हैं मुझे कॉसिकी से कोई साड़ी लेके आई थी, बिकॉज कॉसिकी की साड़ीज अभी बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। लाइक पहले भी कंपैरेटिवली कॉसिकी की साड़ीज बाकी ब्रांड से एक्सपेंसिव ही होती, पर अभी बहुत सिंपल वाइज उनकी साड़ीज भी है ना, उनके प्राइस पर उन्होंने 7,000 8,000 रखे हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं क्या ही बोल के दिखाऊंगी कि 8,000 वर्ड्स कैसे है इस साड़ी का। बट यार ये साड़ी मुझे काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिली एंड क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है। तो आई थॉट ये आप कंसिडर कर ही सकते हो। ये मैंने लिया है बहुत ही ब्यूटीफुल से पिंकिश पीचिश टोन के अंदर। एंड इसका जो बॉर्डर है ना आपको ऐसे सिल्वर कलर की जरी के साथ में आपको इसमें वर्क मिलने वाला है, स्कैलप डिटेलिंग के साथ में। थोड़ा बहुत ना इसके ऊपर बीच के साथ में ही वर्क है, बट मेनली जो आपको पूरा वर्क मिलेगा वो जरी के साथ में ही है। बहुत ही क्लीन वर्क है, वो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा प्यारा एंड क्लीन वर्क ही मिलता है। पीछे आप देख सकते हो उसमें बूटा वर्क भी है, पूरी साड़ी के ऊपर राइनस्टोन भी लगे हुए हैं। सो दिस इज द पल्लू पार्ट ऑफ द साड़ी। गुड थिंग इज इसका लुक थोड़ा हैवी निकल के आ रहा है, बट बिकॉज ये सब जरी के साथ में ही वर्क है, बीच ही बहुत सारे नहीं है ना, तो साड़ी में वेट बिल्कुल नहीं है, काफी ज्यादा लाइट वेट साड़ी है। इस साड़ी का फैब्रिक होने वाला है टिश्यू। अगेन बहुत ज्यादा, आप देखो कितना सॉफ्ट है ना, आसानी से आप पीस बना सकते हो, खुद भी बना पाओगे। और जो फैब्रिक है ना उसमें ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, प्यारी सा शीन, तो फैब्रिक बहुत ज्यादा रिच लगता है। पूरा वर्क जो है वो इतना क्लीन है, तो ओवरऑल जो लुक है ना वो काफी रिच निकल के आता है। कॉस्मेटिक की साड़ीज आर समथिंग जो कि आप डेफिनेटली गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज उनकी पैकेजिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छी आती है। तो यार मुझे तो बहुत सुंदर लगी साड़ी एंड प्राइसिंग वाइज भी दिस इज जस्ट सो गुड। नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज गonna बी फ्रॉम तीखी इमली। एंड ऑनेस्टली ये साड़ी को मैंने 5-6 महीने पहले जो एक वीडियो किया था साड़ीज का, उस टाइम पे लिया था। मैंने इसका ट्राई ऑन भी किया, मैंने इसका टॉक्स वाला पार्ट भी किया, बट मुझसे गलती से कैमरा में से इसका पूरा का पूरा फुटेज ही डिलीट हो गया। एंड उस टाइम पे ना मुझे ये साड़ी इतनी अच्छी लगी थी, मैंने वीडियो के अंदर इसकी इतनी तारीफ की थी।
उसके बाद मैंने इतनी कोशिश की कि मुझे साड़ी फिर से मिल जाए, बट ये कंटिन्यू एकदम आउट ऑफ स्टॉक ही रह रही है। बट मुझे साड़ी इतनी अच्छी लगी थी कि मैं जब भी साड़ी का वीडियो कर रही हूँ 6 महीने से, मैं हर बारी साड़ी को चेक करके आती हूँ कि ये वापस स्टॉक में आई या नहीं। दिस टाइम दिस वॉज इन स्टॉक एंड आई होप जब तक ये वीडियो लाइव जाए तब तक ये स्टॉक में ही रहे, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू बाय दिस वन एंड सी हाउ गॉर्जियस दिस साड़ी इज। बिकॉज मुझे जनरली नेट की साड़ीज बहुत बारी इतनी पसंद नहीं आती थी पहले, बट दिस साड़ी इज just so stunning. The color is beautiful. The work is gorgeous, like gorgeous, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। आई डोंट नो मेरा कैमरा उसको ना जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं। इनफैक्ट ये जो पूरा कलर, जो पूरा वर्क है ना, ये मेरी स्किन टोन को, मेरे बॉडी टाइप को भी ना बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। आप देखो इसको पूरे के ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर आपको जरी के साथ में, थ्रेड के साथ में वर्क मिलने वाला है। ये स्कैलप डिटेलिंग के साथ में ही आएगा, बट अगेन इसमें कुछ बीट्स का वर्क नहीं है, सिर्फ जरी एंड थ्रेड के साथ में वर्क है, तो बिल्कुल भी ना वेट नहीं ऐड होगा इस साड़ी के अंदर। जो नेट की क्वालिटी है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी स्टिफ वाला नेट नहीं है, आपकी स्किन के ऊपर चुभने वाला भी नहीं है। इसके अंदर एक ऑफ व्हाइट कलर भी अवेलेबल है, दैट ऑफ कोर्स लुक्स स्टनिंग, बट अगर आपको ये वाला कलर मिल जाता है ना, आई एम टेलिंग यू प्लीज इसको चेकआउट करना। इनफैक्ट इसका जो ब्लाउज है, आप देखो ब्लाउज भी कितना प्यारा पैटर्न मिलने वाला है ना आपको, बहुत ही सुंदर आ जाएगा ब्लाउज एंड स्लीव्स के लिए आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। तो जस्ट फॉर 1800 रुपीज, तो बहुत अफोर्डेबल भी है। तो आई जस्ट लव दिस साड़ी। मैंने इस साड़ी के अपने ना ये वाला ब्लाउज स्टाइल किया था, जो कि मैंने ऑफ कोर्स अगेन लिया था मिंत्रा पे से ही। बहुत ही सनिंग सा फिट आया था, बिकॉज मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में लिया एंड इस साड़ी के साथ में इसका मैच एकदम 100% मैच था, तो उसकी वजह से लुक और ज्यादा स्टनिंग आ गया था। नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज गोना बी अगेन फ्रॉम तीखी इमली इन दिस ब्यूटीफुल रस्टी कलर। ये उनके लेटेस्ट कलेक्शन में से ही है। मॉडल के ऊपर तो ये धांसू लग ही रही थी, बट इन पर्सन ऑल्सो दिस लुक सो गुड। साड़ी का जो फैब्रिक है ना वो है पॉलीएस्टर, तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। देखो कितना प्यारा इसका फॉल आ रहा है। दिस एक्चुअली इज द पल्लू पार्ट एंड इसके एजेस के ऊपर आपको ऐसे ही स्कैलप डिटेलिंग मिल जाएगी, बिकॉज थ्रेड के साथ में प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है। ये जो पूरा वर्क है ना, ये एक्चुअली में जरी के साथ में ही है। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सीक्वेंट वर्क नहीं है, तो बहुत ज्यादा ब्लिंकी ब्लिंकी इसका लुक नहीं आएगा। आप पल्लू के ऊपर देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर वर्क है ना। जहाँ पे प्लीट्स बनेंगी वहां पे भी आपको यही वर्क मिलेगा, कट वर्क डिटेलिंग एंड और मुझे तो कलर बहुत ज्यादा सुंदर लगा। ऊपर से होने में पॉलिएस्टर का फैब्रिक है, बट आई डोंट नो कुछ ब्लेंड है या नहीं, थोड़ा सा ना शाइन है फैब्रिक के अंदर अपने आप ही, तो उसकी वजह से लुक और ज्यादा खिल के निकल के आता है ना। इसका जो ब्लाउज वाला पार्ट है ना, लेट मी जस्ट शो यू दैट एज वेल। ब्लाउज आपको कुछ कुछ ऐसा मिलने वाला है, दिस बूटा डिटेलिंग एंड ऑल। ऑफ कोर्स स्लीव्स के ऊपर आपको ऐसे ही वर्क मिलेगा। तो यार क्वालिटी वाइज दिस इज अ ब्यूटीफुल साड़ी। आई थिंक कलर के अंदर यही वाला एक अवेलेबल है, बट अगर मुझे कोई सिमिलर कलर्स मिलेंगे तो ऑफ कोर्स हमेशा की तरह वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज गोना बी अगेन फ्रॉम तीखी इमली, जो कि होने वाली है ये येलो कलर की साड़ी। द साड़ी वाज आल्सो इन माय विश लिस्ट फॉर मंथ्स एंड हमेशा अगेन मैं इसको स्किप कर देती थी, क्योंकि मैं बहुत बारी नेट की साड़ीज नहीं लेती हूँ, बट ये इतनी मुझे पसंद आती थी। मैंने इस बार रिव्यूज के अंदर जाके देखा, लोगों ने पहन की और इतनी ज्यादा ये सुंदर लग रही थी सबके ऊपर कि लाइक ले ही लेते हैं यार। तो पूरे के ऊपर आपको कितना सुंदर से डबल बॉर्डर वाला डिटेलिंग मिल जाएगा। ऊपर से बीच में उसके ऊपर ऐसे बूटा वर्क भी, ऐसे फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी मिलेगी जरी के साथ में। पल्लू के ऊपर आपको यही डिटेलिंग मिलने वाली है। ऑल्सो जहाँ पे इसकी प्लीट्स बनेंगी ऑफ कोर्स वहाँ पे भी आपको यही बूटा वर्क एंड डबल वाला बॉर्डर डिटेलिंग मिल जाएगा। और इसका भी जो नेट का फैब्रिक है ना, आप देखो बिल्कुल भी स्टिफ नहीं है। मुझे पहले ना नेट की साड़ी इसीलिए पसंद नहीं आती थी, क्योंकि बहुत स्टिफ नेट होता था, स्किन के ऊपर चुभता था, बट ये आप देखो कितना प्यारा फॉल आ रहा है ना, बिल्कुल स्किन पे चुभ भी नहीं रहा था एंड ड्रेपिंग वाज आल्सो वेरी इजी। ब्लाउज भी जो ना कुछ कुछ ऐसे ही डिटेलिंग यहाँ पे मिल जाएगा। स्लीव्स के लिए आपको ये वर्क मिलने वाला है ब्लाउज के लिए। शादियां भी चल ही रही है, आई थिंक इफ यू आर अ ब्राइड और ब्राइड टू बी, आप हल्दी के लिए कोई आउटफिट ढूंढ रहे हो कुछ अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एकदम परफेक्ट, वो जो हल्दी वाला येलो कलर होता है ना, उसके हिसाब से एकदम ज्यादा सुंदर साड़ी है। आपने मेरे पता साड़ी को देख ही लिया, बट मैं बोलूंगी अपना मिंत्रा के अंदर भी रिव्यूज के अंदर जाके देखना लोगों के ऊपर ये साड़ी इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है, तो आपको और आइडिया लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है, बिकॉज बहुत ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज गोना बी अ गॉर्जियस साड़ी, जो कि ऐसे ही ड्यूअल टोन के अंदर आने वाली है। यहाँ पे इसमें ग्रीन कलर है एंड यहाँ पे इसमें पिंक कलर है। आई मीन इस साड़ी से मुझे इतनी उम्मीदें थी, मुझे इतनी ज्यादा ये मॉडल के ऊपर शानदार लग रही थी एंड ट्रस्ट मी इन पर्सन ऑल्सो दिस लुक्ड गॉर्जियस। इतना प्यारा इसका लुक आ रहा था, बट इसमें कुछ कमियां हैं, वो आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगी। बट पहले हम इसके अच्छी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। द कलर कॉम्बिनेशन इज सो हटके, इतना मॉडर्न, इतना डिफरेंट इसका लुक आया ना। उसका जो बॉर्डर है ना, आपको ऐसे कट वर्क के साथ में मिल जाएगा। पूरे के ऊपर आपको जो ये वर्क दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली रियल मिरर्स एंड बीड्स के साथ में वर्क है। तो एक्चुअली पूरी साड़ी के ऊपर आपको ये एक्जैक्टली सेम बॉर्डर लगा हुआ मिलेगा पल्लू में भी, एंड जहाँ पे प्लीट्स बनेंगी। तो बाकी पूरी साड़ी प्लेन ही है ड्यूअल टोन के अंदर, एंड ये बॉर्डर डिटेलिंग है पूरी साड़ी के अंदर। सो दिस वाज ऑल फाइन, द लुक इज जस्ट सो डेडली, बट द इशू इज इसका जो ये बॉर्डर वाला पार्ट है ना,
दिस इज नॉट एट ऑल ऑफ गुड क्वालिटी। इसको ज़्यादा से टाइटली होल्ड भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज जिसके ऊपर बीड्स लगे हुए ना, ये इन्होंने सब चिपका के रखे हैं। जैसी साड़ी को मैंने पैकेट में से निकाला, सब बीड्स, सब मिरर्स जो थे ना, वो निकल निकल के गिरने लग गए। एंड ऑफ कोर्स साड़ी को आप ऐसे ऐसे करके नहीं पहन सकते ना, साड़ी को आप ऐसे ही पहनोगे, आप टच करोगे साड़ी को एंड जैसे आप करने लगोगे ये सब बाहर निकल जाएगा। तो आई एम सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज मुझे ये साड़ी ना इतनी सुंदर लग रही थी। आपको ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है एंड आप चाहते हो इस साड़ी को रखना, तो आपको ये पूरा बॉर्डर निकाल के अपने हिसाब से कोई नया बॉर्डर खरीद के आप इस पे लगा सकते हो। बिकॉज एक्चुअली में साड़ी का जो मेन लुक है ना, वो तो कलर कॉम्बिनेशन का ही है, इस बॉर्डर की वजह से इतना मेन लुक नहीं आ रहा है। इसका ब्लाउज भी है ना, दैट वॉज ऑल्सो सो स्टूपिड, लाइक ये साड़ी के साथ में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है इस ब्लाउज का, जो इसका ग्रीन है या पिंक है, ये साथ में इसका ब्लाउज आया है, लाइक कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। बट या दिस इज द ब्लाउज का फैब्रिक, तो दिस वाज आल्सो नॉट गुड। मैंने इसको लिया है कालिस्ता की साइड से। दिस ब्रांड आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, टू बी ऑनेस्ट मुझे इनकी साड़ी हमेशा अच्छी ही लगी है। मुझे काफी उम्मीदें थी इसी वजह से कि इस ब्रांड के साइड से अच्छी ही आएगी, बट आई वॉज रॉन्ग। वो नहीं, बहुत अफोर्डेबल ही है ये साड़ी से 1500 रुपीज की। बट दिस इज वॉट आई डोंट लाइक अबाउट दीज ब्रांड्स। आप थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लो यार, 1500 की जगह आप इसको 1800 1900 का बना दो, बट क्वालिटी प्रोडक्ट दे दो। बिकॉज किसी को भी एक चीज खरीद के सिर्फ एक बार ही नहीं पहनना है, एवरीबडी वांट्स टू कीप द साड़ी फॉर इयर्स टू कम, उनको बारी बारी पहनना होगा। एंड इस क्वालिटी के साथ में किसको चाहिए होगी ये साड़ी, लाइक मुझे तो नहीं चाहिए ये। तो या आई होप ब्रांड्स ना थोड़ा सा बजट बढ़ा लें लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट दे दे। दैट इज माई बिगेस्ट रिक्वेस्ट। The next thing and the last thing of this haul is gonna be another ready to wear साड़ी। मुझे पर्सनली प्रॉपर एक ट्रेडिशनल साड़ी ही पसंद आती है, बट दिस इज डेफिनेटली वेरी हटके। तो आई थिंक दिस इज परफेक्ट फॉर स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स जिनको अपने फेस्ट वगैरह के लिए चाहिए। ये ना ऐसे मजेंटा कलर के अंदर आ जाएगी एंड ये ना ऐसे प्रॉपरली स्टिच्ड ही है स्कर्ट की तरह। इसको स्मॉल साइज में ही लिया है एंड पूरे के अंदर ना इसमें लाइनिंग भी लगी हुई है। दिस इज नॉट अ टिपिकल टिपिकल रेडी टू वेयर साड़ी जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, प्रॉपर वही पीस के साथ में। इसका उसका लुक एकदम ट्रेडिशनल साड़ी वाला ही लुक था। ये ना कुछ अलग मॉडर्न टच के साथ में है, तो आपको इसको स्कर्ट की तरह पहनना है। देन इसका ये पल्लू वाला पार्ट आता है एंड इसमें ना ऐसे कुछ रफल रफल वाला आप देख सकते हो, कुछ लुक है। इसको आप ऐसे घुमाओगे तो ये वापस से एक और लेयर आ जाएगा एंड देन आप वापस से पल्लू वाला पार्ट लोगे तो 3 लेयर के अंदर ये साड़ी आ जाएगी, विच लुक रियली डिफरेंट टू बी ऑनेस्ट। या इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिएस्टर है, तो काफी ज्यादा सॉफ्ट ही है फैब्रिक। ओवरऑल आप लुक देख सकते हो काफी ज्यादा डिफरेंट है। मैंने इसको स्मॉल साइज में लिया था एंड दिस वाज लाइक वे टू लूज ऑन मी। मैंने ब्लाउज में पिन्स लगाई थी, ये मेरी वेस्ट के ऊपर भी काफी लूज था, मैंने साड़ी के अंदर भी ऐसे पिन्स लगा के इसको मैनेज किया। तो आपको ऐसे कुछ कुछ ना ऐसे वी नेकलाइन के साथ में ब्लाउज मिल जाएगा, उसके ऊपर आप देख ही सकते हो ऐसे फॉइल प्रिंट है एंड पीछे के साइड पे ब्लाउज के अंदर जिप डिटेलिंग है। मैंने ये बेल्ट वाला लुक भी आप देख सकते हो, तो जब आप साड़ी पहन लोगे तो उसके बाद में आप इसको पहनोगे तो बहुत ही सही लुक आएगा। सो यार फिट वाज द ओनली प्रॉब्लम, अदरवाइज जो ओवरऑल लुक था वो एक्जैक्टली वैसा ही था जो वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है। तो आपको जो दिख रहा है आपको एक्जैक्टली वही मिलेगा, कलर भी, लुक भी एंड प्राइसिंग तो ऑफकोर्स बहुत अफोर्डेबल है ही। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई लव्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बस ये एक साड़ी के अलावा जिसमें थोड़ी बहुत कमियां मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके अलावा आई लव्ड एवरीथिंग। आज की सभी साड़ियाँ काफी अफोर्डेबल भी थी, 2500 2600 के ऊपर कोई भी साड़ी आज गई नहीं है, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। डेफिनेटली आप मुझे अपनी वाली फेवरेट बताना कमेंट्स के अंदर, आई वुड लव टू नो दैट एंड आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, आई लव यू गाइस ऑल सो मच, बाय।